वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी तरक्की में हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान चीन के तरक्याती मॉडल से सीखना चाहता है। पाकिस्तान जल्द चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी करेगा। मुलाकात में सीपैक के तहत एमलबान कराकोरम हाईवे की री अलाइनमेंट और गवादर पोर्ट के जल्द निफाज पर जोर दिया गया। सीपैक फेज़ 2 बशमूल 5 नए कॉरिडोर पर तेज़ी से काम करने पर इत्तफाक। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में जॉइंट एक्शन प्लान 2024-29 पर दस्तखत को अहम संगी मील करार दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने साइंस, टेक्नोलॉजी, IT, मीडिया, ज़राअत समेत कई मुआहदों की तकरीब में शिरकत की। भारतीय हाई कमीशन ने एक बार फिर पाकिस्तान से सिफारती सतह पर राब्ता करते हुए दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह कर दिया। रावी सतलुज चनाब में खतरनाक तूफ़ानी बारिशों ने पंजाब के कई शहरों में हौलनाक तबाही मचा दी। सैलाब मुल्तान में दाखिल 24 घंटे अहम करार। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह 414 फीट हो गई। पानी की सतह 417 फीट तक पहुँचने पर हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डाला जाएगा। कबीरवाला शुजाबाद में मुतादिद गाँव से रियाब। हेड मरापला पर पानी की आमद 4,44,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। हेड खानकी पर पानी का बहाव 5,58,000 क्यूसेक हो गया। हेड तरीमू पर भी ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी का बहाव 2,65,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड गंडा सिंहवाला के मकाम पर दरिया सतलुज में 3,19,000 क्यूसेक का खतरनाक रेला गुजर रहा है, जिसने नूरी वाला, भेड़िया, उस्मान वाला समेत 100 से ज्यादा देहात को अपनी लपेट में ले लिया। दरिया रावी में खतरनाक सूरत हाल है। जसड़ और शादरा के मकाम पर पानी तेज है। इंतजामात मुकम्मल हैं। कोशिश है किसी किस्म की ब्रीचिंग ना करना पड़े। अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हुई तो 27 देहात मुतासर हो सकते हैं। DGPDMA का कहना है कि ब्रीचिंग करने से 35,000 के करीब आबादी मुतासर होगी। चनाब में पानी जाने की वजह से सन्नाई पर पानी कम नहीं हो पा रहा। इस वक्त हमारी मुकम्मल तवज्जो टोबा, टेक सिंह और खानेवाल पर है। मंडी भाउदीन के तमाम देहात ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में चौहंग रिलीफ कैंप का दौरा। मरीम नवाज को फ्लड रिलीफ इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब का बीमार ख़वातीन के लिए अद्वियात की फौरी फराहमी का मुतालबा। मरीम नवाज ने आरजी क्लासरूम का दौरा किया। सैलाब ज़दा ख़ानदानों के बच्चों से बातचीत की। बच्चों को हाथ बार बार धोने की तलकीन की। बच्चों में तहफ़ तकसीम किए। कहा कि बस चले तो सब कुछ उठा कर कौम के बच्चों को दे दूँ। सिंध में 2 दहाइयों से तीसरी बार ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है। आप सबको 2012 और 2022 का सैलाब याद होगा। क्या हुकूमती इक़दामात वैसे हैं जैसे उस वक्त थे? अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सिंध हुकूमत बता रही है जितनी यूसी हैं इतनी कश्तियाँ हैं, यानी कि एक यूसी में 40 से 50 हज़ार लोग हैं तो इनके लिए सिर्फ एक कश्ती है। सिंध में सैलाब बहुत से लोगों के लिए पैसा बनाने का जरिया बन चुका। गवर्नेंस की बदतरीन मिसाल देनी हो तो सूबा सिंध की दी जाती है। कुछ ना समझ लोग पॉइंट स्कोरिंग के लिए टीवी पर आकर तबसरे कर रहे हैं। जिन लोगों ने आज तक दरिया नहीं देखा वो सैलाब पर बातें कर रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि तमाम ज़िले इंतज़ामिया फील्ड में मौजूद है। मैं अवाम को धोखा नहीं दे रहा। 500 से ज़्यादा रिलीफ कैंप फाल हैं। हुकूमती तरजीह इंसानी जानों और मवेशियों का तहफ़्फ़ुज़ है। एक साल में चीनी की कीमत में 50% इजाफा हो चुका। कोई जवाब देने वाला नहीं। कम अज़ कम गलती तो मान लें। चीनी की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो तक चली गई। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि अब इजाज़त दी गई कि चीनी इम्पोर्ट की जाए। चीनी एक्सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, इम्पोर्ट हुकूमत कर रही है। शुगर मिल मालकान को काफ़ी फ़ायदा पहुँचाया गया। पाकिस्तान में 90 शुगर मिल्स हैं, जिनमें से 30 से 40 शुगर मिल्स के मालकान का ताल्लुक सियासत से है। चीनी के साथ आटे का मामला भी इससे आगे बढ़ चुका।
और महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। गंदम और आटे की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल के मुताबिक एक माह में गंदम और आटे की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 1 अगस्त से अब तक गंदम 35 रुपये और आटा 29 रुपये किलो महंगा हो चुका। हुकूमत को रवां साल 15 लाख टन गंदम इम्पोर्ट करना पड़ेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।